1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी फॉर लिमिट ये देखते हैं इसमें बॉटम फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 1 बाई x 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x ये बराबर होता है e। देखें तो फॉर्मूला है 1 प्लस x x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वाली की तरफ अप्रोच करेगा 1 की तरफ। yes, और ये किधर जा रही है इंफिनिटी की तरफ तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाला ही इंडिटरमिनेट पावर है। बाकी अगर प्रूफ करना हो तो 2 डिफरेंट मेथड्स से कर सकते हो। एक तो इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है e इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर ऐसा है। यस सर। अब जैसे इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e ये सारा 0 हो जाएगा e इंटू 1 e बच जाएगा ये यार। यस सर। दूसरा भी एक मेथड है लॉग की हेल्प से कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स ये लिखा। इसको देखें कैसे लिखेंगे x को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर ln x मींस ln 1 प्लस x रेज़ टू द पावर x ऐसे लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर ln x x ही होता है तो इसको e की पावर में लिख दिया। अब ये जो 1 बाई x है इस लॉगरिथम के आगे में आ जाएगा e पावर 1 बाई x into ln 1 प्लस x तो ln 1 प्लस x अपॉन x बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 इसका फॉर्मूला कितना होगा इसकी वैल्यू 1 e पावर 1 दैट इज e ठीक है आंसर ये लिखा ना। तो ऐसे लॉगरिथमिक लिमिट की हमसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी पावर है। लेकिन जब हमने देखा 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स तो ये सेम x ही वेरिएबल है दोनों सेम वेरिएबल है अलग अलग वेरिएबल्स हो जाए मान लीजिए x हो जाए या y हो जाए तब वैल्यू e नहीं होगी ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए लिमिट x रेज़ टू द पावर y x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 एंड y अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी तब आप इसको ये नहीं लिख पाओगे एक तो सेम फॉर्मेट होना चाहिए और फिर भी देखिए ये चेंज हो जाएगा जैसे कि a पावर x लिखा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी a पावर x अब a 1 से ग्रेटर है 1 से लेस है वैसे ही हो रहा है। यस सर। यहाँ a की जगह x लिख दिया है x a के प्लेस पे y लिख दिया। अब 1 से ग्रेटर से अगर 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो बेस जब 1 से बड़ा हो और पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। बेस 0 और 1 के बीच में और पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू होती है 0 और 1 के अगर बराबर है एग्जैक्टली इक्वल टू है जैसे a पावर x का लास्ट क्लास में किया था ना a पावर x a ग्रेटर देन 1 होगा 1 से ग्रेटर है तो इंफिनिटी a 0 और 1 के बीच में तो वैल्यू होगी 0 और 1 के बराबर है तो ग्राफ हमेशा ये बन जाएगा तो 1 होगा। यहाँ लिमिट है तो 1 के इक्वल नहीं है लेकिन अगर 1 के इक्वल हो a 1 के इक्वल हो तो ये वैल्यू है 1 से ग्रेटर हो तो इंफिनिटी 0 एंड 1 के बीच में है तो वैल्यू 0 0 के इक्वल भी है तो भी 0 पावर इंफिनिटी 0 होता है। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो वो कैसे अप्रोच करें उसको भी देखना पड़ेगा। सेम वेरिएबल है तो फिर आपको नहीं देखने की जरूरत है प्लस माइनस दोनों डिपेंडेंट है कि यहाँ पे हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स ये था ना। अब इस x के प्लेस पर fx हो इधर x अप्रोचेस टुवर्ड्स ये तो भी क्या लिखोगे तो दोनों x के फंक्शन हो तो फॉर्म लग जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी प्रोवाइडेड
x approaches towards a, fx approaches towards 0, तो लग जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे लिखा हो लिमिट x approaches towards infinity 1 plus 1 by x raised to the power x, बताओ कितनी वैल्यू होगी? e ये 1 by x हो गया, 1 by x approaches towards 0 हो गया, ये अगेन फॉर्मूला लग गया, इसकी वैल्यू होगी e। अच्छा, इसी से बनाते हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर 1 पावर इन्फिनिटी। 1 raised to the power infinity, ये क्या होता है? देखें, ऐसे लिखा हुआ लिमिट x approaches towards a fx raised to the power gx, fx 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, gx इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो यही बराबर होता है e raised to the power। ये लिमिट को यही लिख सकते हैं या ऊपर इसके पावर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट x approaches towards a gx into fx minus 1, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड x approaches towards a पर, when x approaches towards a, fx approaches towards 1 and gx approaches towards infinity। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो fx 1 की तरफ और ये इंफिनिटी 1 raised to the power infinity का फॉर्मेट। तो क्या लिखना है हमें, जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है f gx उसको वैसे ही लिखना है, और जो ये बेस में था यहाँ इनटू में आ जाएगा fx minus 1 e के पावर में लिखेंगे। इसी से बना है फॉर्मूला, देखते हैं कैसे। ओके, ये लिखा था लिमिट x approaches towards a fx raised to the power gx, अच्छा इसको आप ये लिख लें, लिमिट x approaches towards a 1 plus fx minus 1, 1 ऐड कर ले 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ फॉर्मूला क्या था 1 प्लस, और ये वैल्यू किधर जानी चाहिए, 0 की तरफ। तो fx अगर 1 है तो ये वैल्यू किधर अप्रोच करे, 0 की तरफ, और पावर में क्या होनी चाहिए वैल्यू 1 अपान यही सेम वैल्यू, तो 1 अपान यहाँ क्या करते हैं fx minus 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ gx था, इसमें fx minus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको लिखा 1 प्लस fx minus 1। अब ये fx minus 1, जब fx 1 हो रहा है तो fx minus 1 किधर जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू हो जा रही है। अब इस लिमिट को आप यहाँ एक्सपोनेंट में लिखिए या यहाँ लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स है gx into fx minus 1, क्या इस लिमिट को अलग से निकाल लीजिए, मान लीजिए लिमिट l है तो आंसर है e पावर l। कोई डाउट है, नोट कर ले, यही फॉर्मूला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें 1 raised to the power infinity का फॉर्मेट बन रहा हो, 1 raised to the power infinity का फॉर्मेट नहीं बन रहा हो, मान लीजिए ऐसे आ रहा हो fx 2 की तरफ अप्रोच करता है, gx 4 की तरफ, तो आंसर क्या होगा 2 पावर 4 16 वैल्यू रखनी है। मान लीजिए 7 है, ये 2 है, 7 पावर 2 रखते नहीं, अगर 1 पावर इंफिनिटी है तभी वैल्यू रखनी। मान लीजिए 1 पावर 2 आ रहा है तो 1 पावर 2 1, समझ रहे हैं ना, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी है तो फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। दूसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंट वाले कौन से हैं, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, अगर वो बन रहे हैं तो उनके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, फिर ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और वही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में पहले ये भी जरूर देखें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रहा है या नहीं। क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट लिखें evaluate the limit x approaches towards 0 1 plus x upon 2 plus x raised to the power 1 minus root x upon 1 minus x। बनाइए,
1/2। देखिए x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं पहले। ये हो गया 1/2। 1/2 तो इंडिटरमिनेंट हो ही नहीं सकता, बेस जब 1/2 है तो। अब और रखा इसमें 0 Not dif- -0 1 -0 1 दैट इज 1/2। डायरेक्ट ये आंसर है। और सर ये 0 माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है। 0 माइनस के लिए नहीं डिफाइंड है तो क्या कहेंगे हम? वन साइडेड लिमिट है, तभी आंसर यही। डोमेन में नहीं है ना, हाँ सर। तो भी वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, यही मैं 1 कर रहा हूं, 1 + x अपॉन 2 + x, 1 - √x अपॉन 1 - x, 1 - √x अपॉन 1 - x। कितना है? 1 रखने पे कितना है? 1 + √2/3। 2/3 √2/3। और कितना है? 0/0 0 नहीं होता, हाँ ये तो इंडिटरमिनेंट होता है, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले। क्या लिखोगे? 1 - √x है, इसे लिख सकते हो 1 - √x * 1 + √x। ये तो पावर इंडिटरमिनेंट हो गया ना 1 पे। तो रेशनलाइज करो या फैक्टराइज करो। 1 - √x कैंसिल, x की वैल्यू क्या रखो? 1 तो 1/2 दैट इज √2/3। कोई डाउट है? समझ रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। थर्ड देखा है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + x अपॉन 2 + x रेज़ टू द पावर 1 - √x अपॉन 1 - x। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट इंफिनिटी पे है इस बार। वन कितना होगा? 1। इसकी लिमिट कितनी होगी? कोएफिशिएंट का रेशियो, दोनों की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बेस की वैल्यू हो गई 1 और एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट में न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो तो वैल्यू कितनी होती है? 0। और 1 रेज़ टू द पावर 0 कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, 1 है। ये आंसर हो गया। फोर्थ, limit x approaches towards infinity, x square plus 2x minus 1 upon 2x square minus 3x minus 2 raised to the power 2x plus 1 upon x minus 1. बनाइए। x square plus 2x minus 1 upon 2x square minus 3x minus 2. 1/4। 2x plus 1 upon x minus 1. 1/4। क्या हो रहा है? डिग्री सेम है तो इसका लिमिट क्या होगी? बेस की लिमिट 1/2। यहाँ पे डिग्री सेम है, कोएफिशिएंट का रेशियो, इसकी लिमिट होगी 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी x plus 2 upon 2x minus 1 raised to the power x square, x plus 2 upon 2x minus 1 to the power x square 0। ये है क्वेश्चन, x approaches towards infinity। देखो फिर से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 और पावर है इंफिनिटी। 1 पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेंट होता है, 1/2 पावर इंफिनिटी है तो क्या हो गया? 0 से और 1 के बीच में हो वैल्यू और पावर इंफिनिटी हो तो आंसर 0, 1 से ग्रेटर हो पावर इंफिनिटी हो तो आंसर इंफिनिटी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x approaches towards 0, 1 plus 2x raised to the power 5 upon x. Limit x approaches towards 0, 1 plus 2x raised to the power 5 upon x. e की पावर 10, e की पावर 10, e raised to the power 10. Yes, sir. क्या लिखेंगे इसे? देखिए अब देखिए x0 रखेंगे तो 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 पावर इंफिनिटी 1 नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे fx पावर gx। क्या फॉर्मूला था? e raised to the power एक्सपोनेंट एज इट इज इनटू ये जो बेस है 1 plus 2x minus 1, ये 1 1 कैंसिल, x x कैंसिल, e पावर 5 into 2 10 आ गया। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, limit x approaches towards infinity, x plus 6 upon x plus 1 raised to the power x plus 4. Question number 7. Sunesh? e की पावर 5, e raised to the power 5. क्या करना है इसके लिए? ये किधर अप्रोच कर रहा है? 1 पावर इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको लिखेंगे e raised to the power limit x approaches towards infinity, exponent as it is x plus 4 into this base x plus 6 upon x plus 1 minus 1. लिखेंगे e raised to the power limit x approaches towards infinity, x plus 4 लेने पर x कैंसिल, 6 minus 1 5 upon x plus 1. अब इसके कोएफिशिएंट का रेशियो आ गया 1, मतलब 1 into 5 e power 5. ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, limit n approaches towards infinity, 5 raised to the power 1 by n plus 3 raised to the power 1 by n minus 1 raised to the power n. Limit n approaches towards infinity, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 raised to the power 1 by n plus 3 raised to the power 1 by n minus 1 to the power n. फिफ्टीन 15 क्या होगा? यहाँ भी 1 पावर इंफिनिटी सही है। 15 यहाँ देखो 5 पावर 1 by infinity 0, 5 पावर 0 1 plus 1 minus 1 1 पावर इंफिनिटी। तो हम लगाएंगे e raised to the power limit n approaches towards infinity, exponent as it is n into 5 power 1 by n plus 3 power 1 by n minus 1 minus 1, ऐसा वो base minus 1 e power limit n approaches towards infinity। हमें पता है a पावर x minus 1 upon x फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a पावर x minus 1 upon x, पहले नहीं देखिए इसके साथ 1 ले लीजिए, एक 1 इसका ले लीजिए, 5 पावर 1 by n minus 1 plus 3 पावर 1 by n minus 1, और इस n को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 by n, क्योंकि एलसीएम 1 by n न्यूमरेटर में जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट वाले की ln 5 और सेकंड की ln 3 log m plus log n log m into n ln 5 into 3 ln 15 और e पावर ln x क्या होता है? x। ये आंसर है 15। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। 9
लिमिट x approaches towards 0, 5 upon 2 plus root over 9 plus x raised to the power cosec x. Question number 9. Limit x approaches towards 0, 5 upon 2 plus root over 9 plus x raised to the power cosec x. नाइन्थ जल्दी से बना। e की पावर minus 1/30 ए सर e की पावर -1/30 e raised to the power -1/30 सही है आंसर। x0 की रूट 9 कितना हुआ 3 + 2 5 5 by 5 1 cosec 0 infinity 1 raised to the power infinity फॉर्मेट। तो इसको हम लोग लिख लेंगे e raised to the power limit x approaches towards 0 cosec x into 5 upon 2 plus root over 9 plus x minus 1 ऐसा हो गया। फिर हम लेंगे e raised to the power limit x approaches towards 0 cosec x नो यहाँ से कितना हो गया 5 minus 2 3 minus root over 9 plus x पांड्याटर में है 2 plus root over 9 plus x सर -1/30 e raised to the power -1/30 ठीक है। ठीक है ऐसे एडिशन ले सकते हैं। cosec x को क्या ले सकते हो 1 upon sin x और ध्यान से देखिए हमें केवल इस टर्म को रेशनलाइज करना है। क्यों x0 रखोगे तो ये 0 बनेगा 0/0 इससे 0 नहीं बनना है। इसे रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं। x0 रखोगे कितना आएगा √9 3 + 2 5 ये फाइनाइट है और पूरे में डिवीजन में है देखिए l/n जैसे। तो इसमें आप चाहे तो यहीं पे वैल्यू रख भी सकते हैं। इसकी वैल्यू यहीं रख दो 5। बाकी इस टर्म को रेशनलाइज कीजिए। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3 + √9 + x तो a - b * a + b a² - b²। ये 9 कैंसिल sin x/sin x हो गया 1 न्यूमरेटर में बच रहा है -1 अपॉन यहां रखेंगे x0 9 का रूट 3 + 3 6 × 5 कितना आ गया 30। ये आंसर है e raised to the power -1/30। क्वेश्चन नंबर 9 10th लिखें लिमिट n approaches towards infinity cos of x upon √n raised to the power n cos of x/√n raised to the power n। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। लास्ट स्टेप यहाँ देखिए रेशनलाइज किया है इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 9 9 कैंसिल sin और cosec x को लिख दिया 1/sin x तो x/sin x हो गया 1 इसमें वैल्यू रखे तो हो गया 5 इसमें वैल्यू रखोगे x0 तो ये 6 5 × 6 30 और न्यूमरेटर -1। ओके सर e की पावर -1/2 e raised to the power1/√2 -1/√2 नहीं n approaches towards infinity है ये x upon √n है पावर है n। लिमिट किसके ऊपर है n पर है x पर नहीं है तो x वेरिएबल नहीं है n है वेरिएबल तो आंसर e की पावर x²/2 e पावर -x²/2 ये आंसर है। हाँ सर हाँ सर वो ठीक है समझ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए लिमिट n approaches towards infinity cos x upon √n raised to the power n ऐसे लिखिए पूरे पावर n लिखिए n इंफिनिटी रखोगे तो क्या बनेगा cos 0 की वैल्यू 1 raised to the power infinity का इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है इसलिए फार्मूला लगा रहे तो फार्मूला लगेगा e raised to the power तो n approaches towards infinity एक्सपोनेंट as it is into
cos x upon the root n minus 1, ऐसा लिख लें। अब यहां से देखिए e raised to the power लिमिट n approaches towards infinity, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos x by root n होगा, n यहां लिखे रखने देते हैं, 1 माइनस cos x, और ये fx जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, fx स्क्वायर से। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/2, तो x अपॉन रूट n के स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर बाई n, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये तो वैल्यू हो गई 1/2, ये n कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया, e पावर माइनस 1/2 into x स्क्वायर मींस माइनस x स्क्वायर बाई 2। आंसर x के टर्म में फिर है, x की वैल्यू नहीं रखनी, n की वैल्यू रखनी। ये है क्वेश्चन नंबर 9, फिर 10 था, 10 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x approaches towards infinity, x approaches towards infinity, 1 raised to the power 1 by x plus 2 raised to the power 1 by x plus 3 to the power 1 by x up to n raised to the power 1 by x upon n raised to the power nx, where n is natural number। वैसे भी सिमेट्री से n नेचुरल नंबर ही दिख रहा है, 1 2 3 अप टू n लिखा। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए सभी लोग। n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल सही है आंसर, n फैक्टोरियल। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, x इंफिनिटी रखेंगे तो 1 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 1 प्लस 1 n टाइम्स n अपॉन n 1 हो गया रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला करते हैं, e रेज़ टू द पावर बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये एक्सपोनेंट एज इट इज nx इनटू दिस बेस -1 लिखेंगे तो 1 पावर 1 by x, 2 पावर 1 by x, 3 पावर 1 by x up to n पावर 1 by x upon n -1, ऐसे लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन एक किया था 15 वाला वैसा ही है, जिसमें आंसर 15 आएगा। देखिए जैसे ही एलसीएम लेंगे n कैंसिल होगा, ये बन जाएगा e पावर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी x into 1 power 1 by x plus 2 power 1 by x plus 3 power 1 by x up to n power 1 by x minus n, और फॉर्मूला क्या है, a power x minus 1 upon x, 2 power 1 by x minus 1 upon 1 by x, तो इस n को क्या लिख लेते हैं, n को लिख देते हैं 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स, और सब में एक एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अलग अलग कर देते हैं, तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा 1 पावर 1 by x minus 1, सेकेंड टर्म 2 raised to the power 1 by x minus 1, 3 power 1 by x minus 1 up to n power 1 by x minus 1, ऐसा हो जाए, सब में एक एक -1 लिख लें, x को डिनोमिनेटर में ले जाए तो क्या हो जाएगा 1 by x, ऐसे लिख लीजिए, बताइए कोई डाउट। अब यहाँ फॉर्मूला के a पावर x -1 upon x, x approaches towards 0, 1 by x is approaching towards 0, तो क्या आ गया e पावर ln1 plus ln2 plus ln3 up to ln n, log m plus log n, log m into n होता है तो 1 into 2 into 3 up to n, e पावर ln x x होता है 1 into 2 into 3 up to n, क्या हो गया n फैक्टोरियल, ये आंसर है इस क्वेश्चन का n फैक्टोरियल।
Question number 12. Limit n approaches towards infinity. A minus 1 plus nth root of b upon a raised to the power n. बनाएंगे इसे. Limit n approaches towards infinity. A minus 1 plus nth root of b upon a raised to the power n. फिर से 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है. b पावर 1 by n लिखा है nth root of b. तो n इंफिनिटी रखेंगे तो b पावर 0 1 1 1 कैंसिल a upon a 1 पावर इंफिनिटी b की पावर 1 by a, b की पावर 1 by a, b पावर 1 by a. ठीक है, b रेस्ट टू द पावर 1 by a. इसी फॉर्मेट में फिर से बनाइए इजी क्वेश्चन. तभी से बन जाएगा a minus 1 plus nth root of b upon a raised to the power n. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं e raised to the power limit n approaches towards infinity n into क्या लिखेंगे a minus 1 plus nth root of b मतलब b power 1 by n upon a minus 1. जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा e power limit n approaches towards infinity. एलसीएम लेने पे a कैंसिल, क्या बचेगा b पावर 1 by n minus 1 अपॉन a. ये तो आ गया एलसीएम लेने पे a कैंसिल हो गया. इस n को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो into 1 by n. अब यहाँ एक फार्मूला लग रहा है कौन सा, यही जो अभी इसमें लगा था ln b हो जाएगा. तो यह आ जाएगा e raised to the power 1 by a ln b. ठीक है, ये आंसर ले सकते हो या फिर ऐसे देखो 1 by a को log के यहाँ पावर में चला जाएगा, log n पावर n and log n होता है. तो e पावर ln b raised to the power 1 by a और e पावर ln x क्या होता है x. तो इसकी वैल्यू क्या होगी b raised to the power 1 upon. ये आंसर. ये था 12. 13 देखिए लिमिट x approaches towards 0 tan pi by 4 plus x raised to the power 1 by x. Limit x approaches towards 0 tan of pi by 4 plus x whole raised to the power 1 by x. स्क्वायर e square, e square. e स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए x 0 रखेंगे कितना हो गया tan pi by 4 1 पावर इंफिनिटी. ये फॉर्म लग रहा है e raised to the power limit x approaches towards infinity 1 by x ब्रैकेट में है tan pi by 4 plus x minus 1. ये e raised to the power limit x approaches towards 0 1 by x. इसका मामला क्या लगेगा tan a plus tan b tan pi by 4 1 plus tan x upon 1 minus tan x minus 1. एलसीएम लेंगे तो 1 कैंसिल 2 tan x upon 1 minus tan. e limit x approaches towards 0 2 tan x upon x into 1 minus tan x. अब ये देखिए tan x by x कितना हो गया 1. Yes. यहाँ x 0 हो गया 0 1 तो आ गया e पावर 2. ये आंसर. ये क्वेश्चन हमने किए 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी कॉल. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स.
based on expansion of series. मतलब अगर हम एक्सपेंशन से करें क्वेश्चंस को तो रिलेटिवली सबसे इजी रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ करना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। एक्सपेंशंस जो बताए थे आपको सभी e पावर x, a पावर x, ln1 plus x, ln1 minus x, sin x, cos x, tan x, 1 plus x पावर 1 by x। क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी हम एक्सपेंशंस का पढ़ चुके हैं। फाइंड लिमिट x approaches towards 0 e raised to the power x minus 1 minus x upon x square। ये क्वेश्चन e raised to the power x minus 1 minus x upon x square विदाउट एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ेंगे उससे भी किया जा सकता है, लेकिन सिंपल मेथड रहेगा एक्सपेंशन 1/2। और कोई दूसरा मेथड लगाएंगे तो काफी टफ हो जाएगा। 1/2। 1/2। हाँ सर। e पावर x का एक्सपेंशन क्या बताया था? 1 plus x plus x square upon 2 factorial plus x cube by 3 factorial ऐसे होता है। -1 minus x upon x square, ये 1 और x कैंसिल, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर से हाईयर डिग्री का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करेंगे इन सब में x बच जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 1/2, और बाकी सब में x बचेगा वो सब 0 हो जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। लिमिट x approaches towards 0 x minus sin x upon x cube। Limit x approaches towards 0 x minus sin x upon x cube। वन बाई सिक्स। 1/6। तो ये क्या है? लिमिट x approaches towards 0 x minus sin x की वैल्यू का एक्सपेंशन x minus x cube by 3 factorial ऐसे upon x cube, x कैंसिल, माइनस हो गया प्लस x cube से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 1/3 factorial, 3 factorial 1 into 2 into 3 that is 1/6। क्वेश्चन नंबर 3। Limit x approaches towards 0 tan x minus x upon x cube। 1/3। लीजिए एक्सपेंशन यूज करेंगे तो बहुत आसानी से बनता जाएगा। tan x का एक्सपेंशन है x plus x cube upon 3 plus 2 upon 15 x power 5, वैसे x power 5 वाली जरूरत नहीं है, upon x cube, x कैंसिल, x cube कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया लिमिट 1/3। ठीक है। थर्ड 4 लिमिट x approaches towards 0 e raised to the power x minus e power minus x minus 2x upon x cube। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x approaches towards 0 e raised to the power x minus e power minus x minus 2x upon x cube। वन बाई थ्री सर। 1/3 इसका आंसर भी ठीक है। एक्सपेंशन लिखेंगे e पावर x का और e पावर माइनस x का, कहां तक लिखने की जरूरत है? x क्यूब तक। e पावर x एक्सपेंशन क्या होगा? 1/3 आ गया। x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial e पावर माइनस x
1 माइनस एक्स, एक्स के प्लस में माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। क्या होगा? ये 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इवन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले में देखें x माइनस ऑफ माइनस प्लस x 2x और 2x भी कैंसिल होगा, ये x ये प्लस x 2x इस 2x से कैंसिल होगा। अब जैसे सारे टर्म कैंसिल हो गए, x क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसमें x क्यूब ऐड करोगे हम बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना है 6 माइनस, यहां से क्या बचेगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस 1/6 प्लस 1/6 2/6 दैट इज 1/3। क्या आंसर है? Fourth 5 and limit x approaches towards 0, e raised to the power x cube minus 1 minus x cube upon sin 2x power 6. E raised to the power x cube minus 1 minus x cube upon sin 2x raised to the power 6. Limit x approaches towards 0. Sir, 1/2. 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, Sir, 1/4. Sorry. नहीं ये भी नहीं है आंसर, ध्यान से बनाइए, इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखें। 1/2 की पावर 7 सर। ठीक है, 1/2 पावर 7 1/128। साइन का एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। साइन देखिए, अब कोई क्वेश्चन पूछा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 sin x by x, ठीक है, आपको एक्सपेंशन आता है तो एक्सपेंशन थोड़ा लगा लग जाए, ये पता है फार्मूला कितना होता है इसका 1, तो फार्मूला भी तो याद रखेंगे, तो जो जिससे आसान होगा वो काम करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन, इसको क्या लिखो 2x पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसमें तो इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट में कॉमन है, इसकी वैल्यू यहीं पे 1 कर सकते हो। तो बचा क्या ध्यान में 2 पावर 6 into x पावर 6, ये 1 है। इसका एक्सपेंशन लिखिए, e पावर x का पता है, x के प्लेस पे क्या है x क्यूब, तो 1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर x पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा -1 माइनस x क्यूब बाहर है, ये 1 और x क्यूब कैंसिल, अब डिवाइड करोगे x पावर 6 कैंसिल, तो आगे 1/2 पावर 6 into 1/2 फैक्टोरियल 1/2, that is 1/2 power 7 or 1/128, ये आंसर। बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं, उससे वैल्यू को सिंपलीफाई भी करते रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड लिमिट x approaches towards infinity x minus x square and 1 plus 1 by x minus x square ln 1 plus 1 by x, ये है क्वेश्चन नंबर 6। Sir, 1/2. कितना 1/2, Yes sir. 1/2, ठीक है, या तो आप यही एक्सपेंशन लिखें log 1 plus x का, या फिर x को 1/t भी लेकर के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
यही एक्सपेंशन लिखोगे उससे और आसानी से हो जाएगा। डेट एक्स बराबर 1/t, तो t किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ, ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, क्या हो गया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर ln 1 + t। अब एलसीएम ले लीजिए, लिमिट t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, t माइनस ln 1 + t अपॉन t स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो t माइनस ln 1 + t अपॉन t स्क्वायर। अब ln 1 + t का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, क्या होता है इसका एक्सटेंशन, t माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब बाई 3, ऐसे है अपॉन t स्क्वायर, ये t कैंसिल। अब जैसे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? 6 7 लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, क्वेश्चन 7 में लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो 1 + x रेज्ड टू द पावर 1/x माइनस e अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 7 1/2 e/2 1 + x रेज्ड टू द पावर 1/x माइनस e अपॉन x, माइनस e/2 आएगा, e/2 भी नहीं, माइनस e/2। हाँ सर, वो प्लस माइनस आता है सर एक्सपेंशन में, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, इसका एक्सप्रेशन क्या है 1 + x पावर 1/x का e into 1 minus x/2 plus 11/24x², ये बताया था, माइनस e अपॉन x मल्टीप्लाई करेंगे तो e कैंसिल होगा, x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल, माइनस ये e मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस e/2, बाकी सब में x रहेगा वो सब जीरो जाएंगे, तो आंसर है माइनस e अपॉन 2। नोट कर लीजिए, ये सर 8 लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो 1 upon sin inverse x whole square minus 1 upon x square, इसको कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाए सभी लोग, 7 का सॉल्यूशन लिख लीजिए, 8 बनाइए। आगे 8 का आंसर, 1 मिनट सर।
Sir, -2. -2, ये -2 नहीं है आंसर। क्या करते हैं, पहले इनवर्स को हटा लेते हैं, इनवर्स लिखा हुआ है, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मतलब x बराबर क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 Sir, -1/3, sir. -1/3, ठीक, 1 थीटा स्क्वायर माइनस हाँ सर 1 -1/3 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा है, क्यों, एलसीएम ले लेते हैं, थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। देखिए अब ये पार्ट, यहाँ पे आप थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ये कॉमन नहीं आ रहा प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर में कितना आ गया, थीटा पावर 4, और इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से साइन थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा अपान थीटा पावर 4, Yes, sir. थीटा पावर 4 को भी आप चाहो तो थीटा क्यूब इंटू थीटा लिखो, दोनों में एक्सपेंशन लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, केवल इसमें एक्सपेंशन लगाओ, क्योंकि ये 0 बन रहा है, ये और यहाँ पर देखिए जैसे इसमें थीटा डिवाइड करोगे एक थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा बाई थीटा प्लस 1 प्लस 1 2, साइन स्क्वायर थीटा में ही कर देते हैं हम तो एक्सपेंड, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तो उससे यहाँ पे फिर बाइनोमियल लगा के, ठीक है, बेटर क्या है, ऐसे करो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो, हर एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप कहां तक एक्सपेंशन लिखो, पावर 4 तक, और फिर उसका स्क्वायर करो कि कौन कौन से टर्म आएंगे। साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या हुआ, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, पावर 5 हो गया ना, अपान डिनोमिनेटर में थीटा क्यूब, क्योंकि एक थीटा तो यहाँ डिवाइड कर दी, माइनस थीटा में तो था, इसका साइन थीटा का एक्सपेंशन माइनस थीटा, ये थीटा थीटा कैंसिल, डिवाइड करेंगे थीटा क्यूब कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से -1/6, और यहाँ से वैल्यू 1 + 1 2, कितना आंसर आ गया -1/3। सर वो वहीं की वहीं एक्सपेंशन का अगर स्क्वायर करे तो आसान पड़ा था, 2 स्टेप में हुआ था। वापस पढ़ो, साइन स्क्वायर थीटा में एक्सपेंशन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का एक्सपेंशन कर लो, मैंने नहीं मना किया आपको, यहाँ क्या लिखोगे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, पावर 5 लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने दो टर्म लिखना है, इसका स्क्वायर कर दो, सारे एक्सपेंशन पूरा नहीं लिखना की जरूरत है, ये स्क्वायर कर दो, फिर माइनस थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, if limit x approaches towards 0, a cos x plus b x sin x minus 5 x raised to the power 4 exists and finite, exists and finite, non-zero, then find a comma b and limit, तो a b की वैल्यू कैलकुलेट करें और लिमिट की वैल्यू करें। क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो हमें ये कोएफिशिएंट ए बी कैलकुलेट करने हैं और लिमिट की क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना है।
बनाइए इसको। A5 B5/2। A5 B5/2। हाँ सर। ठीक है, और लिमिट सेकंड सर। एक्सपेंशन यूज करिए cos x का sin x का। फर्स्ट स्टेप ये लिमिट आएगी -5/24। लिमिट -5/24 सही है। क्या देखिए cos x और sin x का एक्सपेंशन लगाते हैं। cos x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। उस डिग्री तक यूज करिए जहां तक डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4। ऐसे ही अगला टर्म लिखिए sin x का एक्सपेंशन x - x³/3 फैक्टोरियल। अगला आएगा 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करिए सिमिलर टर्म कलेक्ट कर लिए, मतलब जो कांस्टेंट है उनको एक साथ ले लीजिए, x वाले एक साथ ले लीजिए, x² वाले एक साथ ले लीजिए। यहां देखिए जो कांस्टेंट क्या आएगा a × 1 a, यहां से कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, यहां -5 a - 5 एक साथ है। फिर x का टर्म कोई नहीं आएगा, यहाँ x² आएगा। x² क्या आएगा कोएफिशिएंट, इधर से आएगा b और इधर से -a/2 फैक्टोरियल मतलब -a/2 x²। फिर x⁴ का कोएफिशिएंट आएगा, x क्यों नहीं आ रहा है, x⁴ कितना आ रहा है a/4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल कितना होता है 24, और यहाँ से -b/3 फैक्टोरियल -b/6 x⁴ ऐसे बन रहा है। अपान डिनोमिनेटर में है x⁴। सिमिलर टर्म को कलेक्ट कर लिया, ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत। अब जैसे ही x 0 को मान लो इसमें डिवाइड करता हूँ, a अगर 5 नहीं है तो ये 0 नहीं है, इसमें डिवाइड करोगे तो नॉन जीरो अपान 0 किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। यस सर। बाकी जो x⁴ से हाईयर डिग्री वाले हैं सब में अलग अलग डिवाइड करोगे वो सब 0 हो गए। इसमें डिवाइड किए कोएफिशिएंट बन गया, इसमें डिवाइड करोगे तो दिस अपान x² a - 5 अपान x⁴। a - 5 अगर 0 नहीं होता, a - 5 अगर टर्म आएगा तो नॉन जीरो अपान 0 वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन लिमिट क्या होनी चाहिए फाइनाइट। तो लिमिट को फाइनाइट होने के लिए जो डिनोमिनेटर की डिग्री है उससे लेस डिग्री के जितने भी टर्म होंगे उन सभी के कोएफिशिएंट 0 होंगे। तो ये लिखा फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर should be equal to coefficient of terms having degree less than degree of denominator। उन सभी टर्म्स के कोएफिशिएंट्स जिनकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है उनके कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो ये कोएफिशिएंट a - 5 0 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, एंड b - a/2 0 हुआ तो b बराबर कितना हुआ a/2 मींस 5/2। और जैसे ये दोनों टर्म नहीं आए तो x⁴ से डिवाइड करोगे तो वही लिमिट है। तो लिमिट की वैल्यू क्या हुई, लिमिट की वैल्यू हो गई a/24 - b/6। अब a और b यहां से कैलकुलेट किया वो रख दोगे 5/24 - 5/2/6 5/12 आ गया -5/24। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 9 10 लिख। If limit x approaches towards 0, 4 plus sin 2x plus a sin x plus b cos x upon x2 square exists and finite non-zero, same ninth के टाइप है finite non-zero, then find a b and limit। नोट कर लें इसको, और इसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन नंबर 10।
इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो ए बी और लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करें। बनाए उससे आसान है, एक्स स्क्वायर तक ही एक्सपेंशन लिखना है। सर -2 4 -4 2 a equal to -2, b equal to -4. ए Limit माइनस 2. बी माइनस 4, लिमिट 2 2, ठीक है। कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन से भी कम है। सर लिमिट 2. ठीक है। एक्सपेंशन यूज करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, यहाँ पर में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तक लिखेंगे, जो है कि यहाँ b cos x क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस आगे लिखने की जरूरत नहीं। a sin x में x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लेकिन वो x क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब x के प्लेस पर अगर 2x लिखोगे तो वही sin 2x का एक्सपेंशन है, 2x माइनस 2x क्यूब का बाई 3 फैक्टोरियल, लेकिन x क्यूब बना चाहे लिखना जो लिख लो, लेकिन उस टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। अब x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है 4 प्लस b, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 प्लस a इंटू x, एक्स स्क्वायर कितना है माइनस b बाई 2 एक्स स्क्वायर, फिर आगे आएगा x क्यूब x पावर 4, ये हुआ। अब फाइनाइट लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर से जिसकी डिग्री लेस है उसके कोएफिशिएंट को 0 करोगे, तो फॉर फाइनाइट लिमिट 4 प्लस b बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -4, 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आई -2, एंड लिमिट की वैल्यू क्या लिखेंगे -b बाई 2, b की वैल्यू -4, माइनस प्लस 4 बाई 2, 2 हियर, क्लियर। इस टाइप क्वेश्चंस बल्कि जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 10 जैसे एक्सपेंशंस पर बेस्ड है, और इस तरह से कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है लिमिट का, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस हैविंग इनबिल्ट लिमिट विद देम। क्या है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस having inbuilt limit with then लिख दिया, और having inbuilt limit भी बहुत सफिशिएंट। उन फंक्शंस की लिमिट जिनमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट लिमिट है, उनके अंदर ऑलरेडी एक लिमिट है, उन फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करनी, मतलब दो लिमिट कैलकुलेट करें, पहले एक बार फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिमिट निकाले, और उसके बाद एक और लिमिट कैलकुलेट करनी हो, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला इसमें जनरली ये यूज होता है, ये वाला कांसेप्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ए पावर एक्स क्या होता है सही, इंफिनिटी व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1, और a 1 हो तो 1। a की जगह कुछ और लिख दें, मान लीजिए ऐसे लिखा हो लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी x पावर n, तो क्या करो x 1 से ग्रेटर होगा तो इंफिनिटी, 0 और 1 के बीच में होगा तो 0, 1 होगा तो 1, a की जगह x लिख दिया, x की जगह n लिख दिया। कोई भी बेस हो, जिस भी बेस के पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, और ये वेरिएबल इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जब ये n है या x है, बेस क्या हो 1 से ग्रेटर होगा तो वैल्यू इंफिनिटी हो,
बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो वैल्यू 0 होगी, बेस 1 होगा तो 1 होगा, इस बात के अंदर। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मान लीजिए ऐसे लिखा हो लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी fx पावर n, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन fx विल बी ग्रेटर देन 1 तो इंफिनिटी आएगी, fx 0 और 1 के बीच में होगा तो 0 होगा, fx 1 होगा तो 1 होगा। क्वेश्चंस देखिए, लेट fx बराबर limit n approaches towards infinity tan pi x square plus x plus 1 raised to the power n into sin x upon x square plus x plus 1 raised to the power n. Find limit x approaches towards 0 fx, इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट नोट कर लीजिए और ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब कैसे पता चल रहा है ये इस आर्टिकल का क्वेश्चन? देखिए ये फंक्शन इसके अंदर एक लिमिट लगी हुई है, पहले इस फंक्शन को डिफाइन करना है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो फंक्शन डिफाइंड हो गया तो अब उसकी एक और लिमिट कैलकुलेट करनी, दो लिमिट क्वेश्चन है, बाकी फॉर्मूले वही है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बनाने की कोशिश करिए, नोट करिए सभी लोग और फर्स्ट क्वेश्चन बना करके बताइए क्या आंसर है। 0 आ रहा है सर। 0 आ रहा है, नहीं सही नहीं है। तो पहले सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें, fx बराबर तो LHL और RHL से दोनों लगा रहे हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। LHL कितना आ रहा है सर? LHL आ रहा है मेरा, एक सेकंड सर, पाई LHL पाई, RHL 0। ठीक है, पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें, कैसे? देखिए पावर n है, n किसके पावर में? देखिए x प्लस 1 के पावर, बाकी जगह तो n है नहीं, तो जिस बेस के पावर में इंफिनिटी दिख रहा हो वो बेस पर कंडीशन लगाते हैं हम लोग। यस सर। ये बेस 1 से ग्रेटर होगा अगर x प्लस 1, if x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट इज x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी होती है। यस सर। लेकिन अगर इंफिनिटी रख देंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। यस सर। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या होता है आंसर? कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो sin x by 1, इन्हीं टर्म से कोएफिशिएंट का रेशियो sin x upon 1, तो आंसर आएगा sin x। डायरेक्ट कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म x plus 1 पावर n से डिवाइड कर दो, डिवाइड भी करोगे तो भी ये मिलेगा tan pi x स्क्वायर upon x plus 1 पावर n plus sin x upon x स्क्वायर upon x plus 1 पावर n plus 1, ऐसे लिख लो इसको पहले। अब रखो ये 0 sin x अपॉन 1, या डायरेक्ट देख लो, यही कोएफिशिएंट का रेशियो sin x आ जाएगा x ग्रेटर देन 0। सेकंड, जब बेस क्या हो 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में हो तो उस केस में इसकी वैल्यू 0, तो इसकी यहाँ 0 दीजिए, वजह क्या है? tan pi x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x प्लस 1 0 से 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 0, तो x हमारे पास डिफाइंड हो गया है 0 से ग्रेटर और 0 से लेस, दो अलग अलग केस है, हमें 0 पे लिमिट निकालनी है। 0 पे इसकी क्या वैल्यू होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट में क्या निकालना होता है? 0 प्लस और 0 माइनस। अगला टॉपिक जो कंटिन्यूटी है उसमें 0 भी देखना पड़ेगा। अगर आप 0 पे भी देखना चाहते हैं तो जब fx 1 होगा, जब बेस 1 हुआ मतलब x प्लस 1 1,
x बराबर 0, तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 रख दीजिए और साथ में आप चाहें तो x0 भी रख सकते हैं, बाद में उसको रख लीजिएगा। x0 पे कितनी वैल्यू होगी, tan pi x स्क्वायर प्लस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। वैसे इसकी जरूरत लिमिट वाले में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लिमिट में ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ही देखना। हो गया फंक्शन डिफाइन, यही है इस फंक्शन को डिफाइन किया। मेन पार्ट यही है, उसके बाद तो पहले की तरह ही करना है। मान लीजिए अगर ये फंक्शन दिया हुआ होगा कि x ग्रेटर देन 0 में है, x लेस देन 0 में है, लिमिट आपसे पूछी जाती है 0 पे, तो 0 पे चेंज हो रहा है, 0 प्लस पे अलग है फंक्शन, 0 माइनस पे अलग है, इसलिए LHL RHL दोनों कैलकुलेट करेंगे। LHL कैलकुलेट करोगे क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस fx, 0 से लेस में फंक्शन क्या हुआ, tan pi x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब इसके लिए पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये वैल्यू हुई 1 into पाई, कितना आंसर आ गया, ये LHL RHL। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस 0 से ज्यादा में क्या है फंक्शन, sin x, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखो sin 0 0, since LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। नोट करिए, कोई डाउट है, हाँ बोलो। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद में पूछ लीजिएगा डाउट, या फिर देखिए रेगुलर करके, क्लैरिटी नहीं है। सर वो आपको चैट में लिख रही है। और देखते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। सर वैसे सर इसमें तो x इक्वल टू 0 पे देखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है राइट, 0 पे देखने की जरूरत नहीं है, 0 पे कब देखेंगे, कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में देखेंगे। वैल्यू देखते हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब ये fx तो मैंने हटा दिया, मतलब फिर से बताने के लिए कि fx कैसे आए, वो fx होना चाहिए था। केसेस लिए थे, बेस 1 से बड़ा होगा तो इसके पावर जो इंफिनिटी होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो उसके कोएफिशिएंट का रेशियो ले लिया था। बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो जिसके पावर ये इंफिनिटी लिखा वो पार्ट 0 हो जाएगा, तो उसकी जगह 0 लिख दिया था, ये आ गया था। और जब बेस 1 होगा तो उसके प्लेस पे 1 लिख दिया था, तो ये इस तरह से डिफाइन किया था। इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 2, उसको करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं उसमें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, लेट fx बराबर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी cos pi x minus x power 2n into sin x minus 1 upon 1 plus x raised to the power 2n plus 1 minus x raised to the power 2n. 9. Limit x approaches towards 1 fx. Question number 2, cos pi x minus x power 2n into sin x minus 1. 1 plus x power 2n plus 1 minus x power 2n. Limit n approaches towards infinity. Limit x approaches towards 1 fx calculate करना। बना ले। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना होता है हमें, पहले n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो हमें ये n देखना होता है कि सेम बेस के पावर में। यहाँ पे तो x पावर 2 के पावर n है या x पावर 2 पावर n है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तो इसको हम उसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, fx बराबर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी cos pi x सर -1 आ रहा है, x स्क्वायर पावर n, ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही -1 आ रहे हैं। सही, sin x minus 1 अपॉन, ऐसे यदि आठ में लिखो 1 plus x power 2n plus 1 को लिखो x into x power 2n, x स्क्वायर पर n हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर पावर n,
जैसे करो x स्क्वायर पावर n कॉमन ले लिया तो भी x माइनस 1 इंटू x पावर 2, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए सेम बेस के पावर में n है जो n इंफिनिटी, तो फर्स्ट केस लिया मैंने कि बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। इनके कोएफिशिएंट का रेशियो देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा यहाँ से माइनस sin x माइनस 1 न्यूमरेटर, और इसका कोएफिशिएंट x यहाँ से माइनस 1 x माइनस 1, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है x लेस देन माइनस 1 और ग्रेटर देन 1। सेकंड x स्क्वायर 0 से 1, और बेस 0 से 1 हो तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे 0 0 0, बचेगा क्या cos पाई x अपान 1 मींस cos पाई x, ऐसे डिफाइन करना है। x स्क्वायर 1 हो तो 1 लिखना है, उसको यहाँ जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस 1 से 1 हो गया डिफाइंड है x। क्लियर, कोई डाउट है? अब निकालिए लिमिट, 1 पे निकालने लिमिट, 1 से ग्रेटर के ले रहा है फंक्शन, 1 से लेस के ले रहा है, इसलिए LHL RHL दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो LHL क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 माइनस fx, 1 माइनस में फंक्शन क्या है cos पाई x, जैसे यहाँ 1 रखोगे cos पाई माइनस 1। RHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस 1 से ग्रेटर में फंक्शन क्या हुआ माइनस sin x माइनस 1 अपान x माइनस 1, इसकी लिमिट 1, तो कितना आ गया माइनस 1, दोनों बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 1 के बराबर, देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू 1, माइनस 1। बताएं कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सेम पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, लिमिट टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट fx बराबर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी sin पाई x पावर 4 प्लस x प्लस 2 रेज़ टू द पावर n into tan pi x upon x plus 1 divided by 1 plus x plus 2 raised to the power n minus x power 4, and find limit x approaches towards minus 1 fx. नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3। वैसा ही है, डिफाइन करिए पहले और फिर लिमिट कैलकुलेट कीजिए -1 पर। सेम पैटर्न का है क्वेश्चन। जीरो आ रहा है सर। 0 आ रहा है, गलत आ रहा है। सर माइनस पाई। माइनस नहीं, ये भी सही नहीं, प्लस पाई है। हाँ सर प्लस पाई आ रहा है सर, सही है सर। देखो किस बेस के पावर में है x प्लस 2, डिफाइन सही कर लिया, मेन तो यही है, बाकी तो लिमिट में पहले पढ़ चुके थे। x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा ये इंफिनिटी, तो इसके कोएफिशिएंट का रेशियो, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा tan पाई x अपॉन x प्लस 1 और डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट कितना होगा 1, ये आ गया। x प्लस 2 पावर x प्लस 2 जब ग्रेटर देन 1 होगा मतलब x ग्रेटर देन -1 होगा। सेकंड केस x प्लस 2 0 से 1 होगा मतलब x की वैल्यू -2 से -1 तक होगी, तो उस केस में क्या आएगा
इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 तो बचा क्या sin पाई x पावर 4 अपॉन 1 माइनस x पावर 4। देख लीजिए क्या आपने ऐसे डिफाइन किया, यस सर, ये किया। ठीक है तो ठीक Yes, है sir. इसका मतलब ये आर्टिकल सीख चुके आप, लिमिट भूल गए, खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद तो लिमिट जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करना है। x -1 से बड़ा है, यहाँ x -1 से छोटा है, दो केसेस हैं तो LHL RHL कैलकुलेट करेंगे। तो LHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 माइनस sin pi x पावर 4 अपॉन 1 माइनस x पावर 4, ये तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी लिमिट, ये तो नहीं समझ। -1 का पावर 4 1 इंटू पाई, पाई ये पाई हो रहा है, ये 0 नहीं है कि अपॉन दिस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते। सर गलती मिल तो गई। क्या करना है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है क्या बताइए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए वैल्यू -1 पावर 4 +1 पाई माइनस पाई 0। अब यही सेम टर्म यहाँ टर्म में हो तो इसके लिए क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए पाई माइनस पाई x पावर 4, ये फार्मूला बन गया। कितनी होगी इसकी वैल्यू 1 इंटू पाई, मतलब LHL आ गया पाई। LHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 प्लस, क्या हुआ -1 से जब ग्रेटर हुआ तो tan पाई x अपॉन x + 1। अब यहां जैसे ही -1 रखोगे ये आएगा माइनस पाई, डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है -1 + 1, लेकिन ये है माइनस पाई, ये 0 होता तब मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। इसको क्या लिखेंगे, tan में क्या फॉर्मूला होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। अब देखिए -1 रखते ही पाई माइनस पाई 0 होगा। अब यहाँ पाई से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई एक्स, इसकी लिमिट 1, मतलब कितना हो गया ये पाई, देयरफॉर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई पाई। LHL भी पाई आ रहा है, RHL भी पाई आ रहा है। कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे।